हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ, ये कौन है? हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा ओहो। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही, शुरू होते के साथ ही खत्म हो गया मेरा ब्लॉग। तो देखो, बच्चा लंगा पड़ा हुआ है। तो देखो ये क्या है, आपको दिख ही रहा होगा। पहले मैं ब्लॉग का इंट्रो कर लूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ब्लॉग में है ना, मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि हमारा जो वॉशरूम है वो तैयार होएगा। उसके लिए मतलब आधा तैयार है हमारा, और आधा भी बहुत टाइम से रह रहा था हमारे कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वॉशरूम। तो आज जाके कंप्लीट होने वाला है। और मम्मी ने 2 ट्रैक्टर ना ईंटें मंगवाए हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर पूरा, अब पता नहीं कौन सा ईंटा बोलते हैं, नमरा ईंटा बोलते हैं, जो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो ईंटा लाया है दूसरे ट्रैक्टर में, इसमें आधा टूटा हुआ है, आधा अच्छे खासे है। अब जैसे भी लाया वो मुझे नहीं पता। और वो नीले नीले दिख रहा है, उसमें है ना रेत वगैरह। और अभी है ना हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इसलिए ढक दिया है, जिससे कि रेत में पानी ना भरे। एंड जो लेबर वगैरह थे, जो मतलब ईंटा वगैरह लेके आए थे, वो तो रख के चले गए, और लेबर मिस्त्री में मिला नहीं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग ही है ना, अपना मतलब चीज़ हमारी है तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एंड सो मेरी मम्मी भी और जन्नत भी ईंटें उठवाने में हेल्प कर रही है। ये वीडियो नहीं डालेगी, पागल है क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एंड मैं ना मतलब मैंने सोचा बहुत सारे मैंने काम कर लिया। तो ये इधर की सारी जितनी भी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पूरे मैंने है ना गिन गिन के मैंने है ना लगाई। 300 ईंटें है पूरे, तो मैंने इसको गिन गिन के लगा दिए हैं। क्या क्या? अच्छा, हमारा काम है और हम कर रहे तो बुर्बक बोलेंगे हम लोग। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आप कमेंट करके बताना, आप अपना काम खुद करते हो, मतलब कोई अपना काम खुद करता तो आप हंसोगे क्या? अब ये काम हमारा है तो हम खुद नहीं कर सकते क्या? जो हम लेबर मिस्त्री को 500 रुपये देंगे डेली का, इतना काम हम खुद मिलके कर सकते हैं। इसमें बुर्बक वाली बात क्या हुई, पता नहीं क्या है थिंकिंग मेरी मम्मी की। गांव में रह के ना यही है, लोगों की थिंकिंग ऐसी है ना, लड़की ना लड़कों वाला काम नहीं कर सकती क्या? ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अब मैं हूँ, मेरे को लड़कों वाला भी काम कर लेती हूँ, लड़कियों वाला भी कर लेती हूँ। अब हर्ज थोड़ी ना ये कि लड़का का काम लड़का ही करे और लड़की का काम लड़की करे। लड़के भी खाना बनाते हैं और लड़कियाँ भी खाना बनाती है। लड़कियाँ भी काम करने जाती है, लड़के भी काम करने जाते हैं, यानी दोनों को इक्वल रखना चाहिए। तो बताएं कैसी सोच है यार। तो मैं अपना भी पहले मैं दिखा देती हूँ, मैं भी अपना काम करूँगी। मम्मी और जन्नत ऐसे कर रही। A few moments later. सो गाइस, मैंने 300 ईंटें ना रखने के बाद फिर से मैं लग गई अपने काम पे। ईंटे को पहले मैं फेंक के रख रही थी, फिर है ना काउंट करके है ना इसको एक पेयर में लगा रही थी। एंड मैं सुबह से लेके शाम तक इसे मतलब ईंटे को ही गिनने में लगा दिया और सेट में करने में लगा दिया था मैंने पूरा समय। एंड बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए थे, वो लोग भी देखने लगे मेरी, मैं जिस तरीके से करी। वो कह रहे कि ना लड़की हो क्या आप ये काम कर रहे हो? मैंने बोला क्या वो लड़की हूँ तो क्या मैं ये काम नहीं कर सकती? तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, फिर आराम करने लगी थी। 3 days later. सो गाइस, 3-4 दिन के बाद फिर मिस्त्री वगैरह लोग आए, तो वो मेरे घर को प्लास्टर कर रहे थे, तो मैं उसमें भी लेबर का काम करने लग गई थी। सुबह से लेके शाम तक मैं 3-4 दिन तक काम करती रही। बाकी उन सब की वीडियो मैंने डाली नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैंने वो क्लिप्स नहीं डाली है। जो अभी की क्लिप्स डाली है ये 3-4 दिन के बाद की भी है। एंड बहुत ज़्यादा मैं ये कर के थक चुकी थी, क्योंकि लेबर में ही थी, और मुझे आज पता चला कि लेबर कितना काम करते। एंड गाइस, इसके बाद है ना शाम हो चुकी थी, एंड मेरी हालत भी देख सकते हो किस तरीके की हो रही है। एंड गाइस, आप लेबर लोगों की है ना थोड़ी इज्जत किया करो। बहुत सारे को मैं भी देखती हूँ कि ना लेबरों की बेइज्जती मारते, बट देखो हमारा जो घर होता है वो लेबरों की बदौलत ही हमारा बनता है। और आप सोचते हो कि वो तो पैसे लेके काम करते, बट गाइस वो जितना पैसे लेते हो उससे 2 गुना अपना है ना 100% वो काम करते हैं। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं भी सोचती थी कि ना ये 500 रुपये ले रहे हैं
तो काम सुबह से लेके शाम तक इनसे काम कराऊंगी, बट मैं एक लेबर की तरह काम करी। मुझे जाके पता चला कि लेबर की है ना लाइफ किस तरीके की होती, लेबर और मिस्त्री लोगों की लाइफ। एंड इसलिए आप इज्जत किया करो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन लोगों को है ना इज्जत दिया करो, सम्मान दिया करो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत इतना हम अच्छे खासे घर में रहते हैं और ये अपनी जी जान लगा देते हैं घर बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है गाइस, सीरियसली बता रही हूँ। मैं अपना भी बता देती हूँ, मैं ना कुदार लेके ये जो अंकल है वो होद खून रहे थे, तो उनकी जो मिट्टी निकलती उन्हीं को मैं है ना फैला रही थी। एंड देख सकते हो मैं अंकल को भी थोड़ा दिखाती हूँ कि अंकल क्या कर रहे हैं। सो ये अंकल भी खदाई खून रहे। तो गाइज़ मेरे को बहुत सारे लोग ना जज करने वाले हैं कि मैं पढ़ लिख कर है ना लेबर वाला काम कर रही हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से मैंने सोचा कि मैं भी काम करूँगी इनकी तरह। एंड गाइज़ लाइफ में कभी ना कभी आपको ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपको भी ऐसे काम करने हैं, बट गाइज़ कभी ना कभी इन फ्यूचर हो सकता है कि आप भी ऐसे काम कर सकते हो। एंड कभी मत पीछे हटना कि ना ये छोटे लोगों वाला काम है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता, हर काम में मेहनत लगती, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। फिर मेरा क्या हुआ, मीशो का मेरा पार्सल आ गया, तो मैं आपको पार्सल भी अपना ओपन करके दिखा रही हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। मेरे हाथ में सीमेंट लग रहा था, मैंने उसी हाथ से अनबॉक्सिंग कर दिया अपने मीशो के पार्सल से। तो देख सकते हो मैंने लेंस मंगाया था और मेरे पापा पूछ रहे थे ये क्या है, तो गाइज़ मैंने उसके बाद नहा धो लिया था। फिर इसके बाद देख सकते मेरे रात में मछली चावल वगैरह भी बना था और कड़ी चावल भी थी। तो मेरे यहाँ पे जो अंकल थे जो होद खूनने, तो उसके घर जा रहे हम लोग रात को खाना देने के लिए। सो क्योंकि ज़्यादा खाना हो गया था तो इसलिए सोचा हम मेरी मम्मी ने कि उनको भी दे आते। तो हम लोग जा रहे हैं अंधेरे में, रात के 10 बजे जा रहे थे, और देख सकते हो पूरा गाँव बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे सब है ना बहुत जल्दी सो जाते हैं। 8 बजे से ही इन लोगों का सबका है ना जो घर है बंद हो जाते हैं एक तरह से। एंड देख सकते हैं मेरे हाथ में चावल है, मम्मी के हाथ में सब्जी वगैरह, तो उनको बोल रहे थे गेट खोलने के लिए। तो वो अंकल आए और गेट खोलने लगे और वो पूछे क्या हुआ, इतनी रात को कैसे आना हुआ। तो मेरी मम्मी ने बोला खाना ले लो, खाना बहुत सारा था तो खा लो। तो ये अंकल को मेरी मम्मी ने खाना खिला दिया। एंड ये जो अंकल है ये मेरे ना मतलब पापा के चाचा लगते हैं एक तरह से रिश्ते में, तो है ना उन्हीं के घर गए थे। एंड देख सकते वो लोग सो ही रहे थे। एंड उसके बाद देख सकते हम लोग खाना देने के बाद हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। और गाइस मेरे को रात में ना अंधेरे में घूमने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि गांव में सब जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा हो जाता, पूरी सुनसान सी होती है, ऐसा लगता है कि भूत वूत ना। जब सच बताएं मेरे को रात के टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है गाँव में। एंड झाड़ी यार को भी देख के बहुत ज़्यादा लगता है। एंड इसके बाद अब मैं अपने ना घर पहुंचने वाली हूँ। तो देख सकते हो काली काली भैंस भी ना मतलब भूत की तरह ही लग रही थी सच में यार। गांव में रह के बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। सो आप बताना कमेंट करके, आपको गांव में जाते हो तो आपको भी गांव में डर लगता है कभी, अगर आपने गांव में रात गुजारी हो तो। एंड मैं अब अपने ग्वाली में पहुंच चुकी हूँ और पापा सो रहे थे। एंड गाइस आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड सपोर्ट करो गाइस जल्दी।